बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। Exercise 2.4 question number 6 ninth class. The formula for the magnitude of earthquake at given by m is equal to log 10 a over a naught. If amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? एजेंडा देखें, फार्मूला मेजरिंग दी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ, जो जल्ज़ले का फार्मूला है ना, वो उन्होंने ये बनाया हुआ है। फार्मूला फॉर मेजर दी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय, भाई जो शिद्दत है ना जल्ज़ले की, ठीक है जी, वो इस फार्मूले से वो कहते निकालेंगे। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़, अगर ए जो है ना वो 10,000 है, भाई अगर ए क्या है 10,000 है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट है, ए नॉट वो 10 है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ का टोटल कितना होगा जी। भाई गिवन हमारे पास एम ए लॉग बेस 10 ए ओवर ए नॉट वेयर ए इज इक्वल 10,000, ए नॉट हमारे पास क्या जी 10 है जी। भैया ए दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, भाई जन वी हैव ए एंड ए नॉट। भाई जनाब गौर से देखें, वी हैव ए एंड ए नॉट, एम इज़ अवेलेबल। भाई आपने ए की ए नॉट की वैल्यू वी गेट दिस, और लॉग ए बेस ए भैया ऑलवेज इक्वल टू 1, तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1, तो भैया दी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कितनी होगी, 3 होगी जी। तो भैया नो प्रॉब्लम, देखें उसने फार्मूला दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए नॉट दिया हुआ है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना। और आपको ये रूल याद होना चाहिए, जिस नंबर का लॉग लेना अगर वही बेस हो तो भैया ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। लॉग ए बेस ए इज इक्वल log 10 बेस 10 always 1, log 100 or base 100 is always equal to 1, log 20 बेस 20 is always equal to 1। तो भाई ये इंटरनेशनल फार्मूला है, ये इंटरनेशनल फार्मूला आपने इसको इस बार याद रखना है। तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3। भाई उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। भैया वी हैव एनदर जी, द फार्मूला to measure the magnitude of earthquake is given by this। भैया फार्मूला उसने दिया हुआ है, log a over a naught, भैया log a over a naught base 10 is equal to m if the amplitude a is 10,000 and reference amplitude is a naught base 10। शुक्रिया बेटा। what is the magnitude of the earthquake, आपने earthquake की शिद्दत निकालनी है जी। भैया नो प्रॉब्लम जी, गिवन हमारे पास m हमारे पास है log a over a naught, भैया बेस 10 है जी, ए दिया हुआ ए नॉट दिया, प्लीज़ वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, एंड वी विल सी एम की वैल्यू 3 निकलेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3 जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्ट रुपीज़ 1 लाख या 100,000 इन सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, so that the total value of this investment after T year is y। This is the modeled by the equation y बराबर होगा 1 लाख या 100,000 इंटू 1.05 whole power t where t is positive। Find the after how many years the investment will be doubled। भाई कहता है find how many after how many year, कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। भाई इन्वेस्टमेंट का होगी डबल आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, भाई कितनी देर बाद इन्वेस्टमेंट का होगी डबल होगी। जी, आफ्टर फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। जी, अब्दुल्ला इन्वेस्ट, भैया 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इन अ सेविंग मशीन एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और भैया 5% उसको जो है ना इजाफा होता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज वाई। कहता है दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, भैया ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.05 एंड होल पावर टी वेयर टी इज पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 0। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। भाई कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट होगी डबल हो जाएगी। भाई गिवन हमारे पास क्या जी, गौर से नोट करें जी। भाई जन गिवन हमारे पास है 10,000 100,000 इंटू 1.05 पावर टी इज इक्वल टू 1।
सेविंग इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख। बट डबल कितनी होगी? डबल इन्वेस्टमेंट होगी, इसको 2 से ज़रूर दे दें तो वो 2 लाख बन जाएगी। भाई डबल इन्वेस्टमेंट कितनी बनेगी? 2 लाख। भाई हमारे पास गिवन हमारे पास फार्मूला ये है y इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 की पावर t, इसको 1 कह दें। भाई सिंगल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है जी? 1 लाख। और भाई डबल इन्वेस्टमेंट होगी, इसको 2 से ज़रूर देंगे 2 लाख हो जाएगा जी। भाई वंस अगेन आई रिपीट, Abdullah invest rupees 100,000 in saving a scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this amount after t year is rupees y. कहता है दिस इज़ द मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। भैया ये उसका फार्मूला है, y बराबर है 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर t, वेयर t इज ग्रेटर इक्वल टू 0। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। भैया आपने बताना है कि कितनी देर बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। भैया नो प्रॉब्लम, इजी, ओके। लेकिन जी स्टूडेंट से गुजारिश है कि जब आप इसको 2-4 दफ़ा करेंगे ना तो सारा कुछ अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएगा जी। एक दफ़ा ये मैं करवा रहा हूँ, फिर अपने हाथ चेक करें, फिर इसको देखें, फिर 1-2 तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा जी। भैया ये y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और टी, इसको 1 कहते हैं। भाई सेविंग हमारे पास कितनी है जी? 1 लाख। और भाई जो डबल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 2 लाख हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करें ना। अब भैया लेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज़ वाई। तो भैया आफ्टर टी ईयर इज़ वाई, तो भैया वाई बराबर होगा 2 लाख। आपने इसको 1 में पुट कर दिया। भैया आपके पास ये जो 1 है ना, ये आपने वाई की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की। भैया इसको सिंप्लीफाई करें, अब इनको डिवाइड करेंगे तो भाई इज इक्वल टू भैया 2 लाख को जब आप 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो भैया 2 आंसर आएगा जी। और राइट पे है 1.05 होल पावर टी जी। भाई उसको सिंप्लीफाई करेंगे, टी बराबर का 14.19 ईयर्स। भैया राउंड फिगर देंगे तो भैया टी बराबर का 14 साल, 14 ईयर्स। भैया इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर 14 ईयर्स। भैया इन्वेस्टमेंट डबल कब हो जाएगी? आफ्टर 14 ईयर्स जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है हुरैरा इज़ हाइकिंग अप ए माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3% आर ए फैक्टर ऑफ 0.97 पर एवरी 100 meters gain in altitude. The initial temperature at sea level is 20 degrees C. Using this formula, T बराबर होगा टी आई इंटू 0.97 एंड होल पावर। भैया हमारे पास है होल पावर, हमारे पास इसको थोड़ा सा एच ओवर 100। भैया टी बराबर है टी आई इंटू 0.97 एंड पावर है एच बाई 100 जी। उसकी भैया ज़्यादा फरमाइश देखें। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। आपने टेम्परेचर निकालना एट दी एल्टीट्यूड, और जब उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 500 मीटर्स। भैया नो प्रॉब्लम जी, एक दफ़ा दोबारा इसको पढ़ते हैं। हुरैरा इज़ हुरिया इज़ हाइकिंग अप ए माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3% आर ए फैक्टर ऑफ 0.97 आफ्टर 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। भैया वो 100 मीटर जब ऊपर जाता है तो भैया वो उसका जो है ना 3% जो है ना डिक्रीज़ हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री। यूजिंग दिस फार्मूला ये दिया हुआ, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, जब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? भैया 500 मीटर्स। डिवीजन सोल्यूशन देखिए, टी बराबर टी नॉट इंटू 0.97 एंड होल पावर एच बाय 100। भैया दिस इज़ फर्स्ट। अब इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल वो टी आई है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर है भाई? 100 सी। और एल्टीट्यूड और हाइट कितनी है हमारे पास? 500 मीटर। पुटिंग दी वैल्यूज़ इन बंच। भैया ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। भैया ये टी आई या टी नॉट एक ही बात है जी। तो आपने टी नॉट की वैल्यू और भैया एच की वैल्यू पुट की, वी गेट दिस। अब भैया ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास है, वैसे तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, इसकी पावर 5 लेकर 20 से ज़रूर आंसर आ जाएगा नहीं। लेकिन भैया आपने चूँकि लॉग वाला पोर्शन करें तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अब भैया लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस,
यहाँ पे भाई जो पावर पहले आ जाएगी। अब भैया इसकी log 20 की वैल्यू और भैया log 0.97 की वैल्यू निकाल लें। इसको भैया सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 1.2345। भैया log ऑफ कैपिटल टी हमारे पास आ गया, ज़रा गौर से देखें भैया 1.2345। इसकी करेक्टरिस्टिक 1 है और मंटीसा हमारे पास 0.2345 भैया गिवन है। इसका एंटी लॉग लेंगे तो भैया 17.16। भैया 10 टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 भैया वो कितना होगा 17.16 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। भैया कोई मुश्किल कोई नहीं है, देखिए ये फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है भैया, ये फार्मूला उसने दिया हुआ है और उसने हमें टी नॉट की वैल्यू या टी आई की वैल्यू भी दी हुई है और एच भी दिया हुआ है भैया। टी आई अवेलेबल, एच अवेलेबल, सिर्फ वैल्यूज पुट करके उसकी कैलकुलेशन करनी है जी। क्योंकि हम लॉग वाला भैया चैप्टर कर रहे हैं तो हमें लॉग के तरीके से करनी है जी। आप इसकी कैलकुलेशन करें, सिर्फ आपको ना ये जो चीज़ ना log 20 निकालना ये आपको आना चाहिए। log 0.97 आपको निकालना आना चाहिए, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा जी। तो आपकी मेहरबानी।